बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। शबानुल मुबारक का मुबारक महीना, सो मच ब्लेस्ड मंथ। शबान इज़ माई मंथ एंड रमज़ान इज़ मंथ ऑफ अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। इससे ज़्यादा एक आशिक़े रसूल के लिए क्या बात हो सकती है। सो मच ब्लेस्ड के लिए और क्या सिग्निफिकेंस होगी और क्या इसकी खूबसूरती बयान की जाए कि रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि शबान मेरा महीना है। इश्क़े रसूल के लिए तो यही बात काफ़ी है कि जिस नबी से हम मोहब्बत करते हैं, जो प्यारे हबीब पाक हमारे बिलव्ड हैं, उनका प्यारा महीना जो शबान का महीना है। हजूर गौसे आज़म क्या फरमाते हैं शबान के बारे में? आप फरमाते हैं कि शबान के 5 हरूफ हैं, यानी शीन से मुराद शर्फ यानी बुजुर्गी के हैं, और आइन फार उलुव यानी बुलंदी के हैं, और बे फार बिर, बिर कहते हैं भलाई को, काइंडनेस। अलिफ से मुराद मोहब्बत है, और नून फार लाइट यानी के नूर। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं वो 5 बरकतें हैं जो अल्लाह ताला शबान के महीने में अपने बंदों पर अता फरमाता है। वो खुश नसीब हैं जो रब को राजी करने वाले काम करते हैं। रब्बे करीम की रहमत से ये 5 चीजें हासिल कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शबान उनकी लाइफ में आ भी जाए लेकिन उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता, वो नेकी की तरफ अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं बढ़ाते। सहाबा कराम रिज़वान अलैहिम जब रजब का महीना आता वो इबादतों की तरफ रुजू लाते और साथ साथ अपने मामलात को समेटना शुरू कर देते। शबान का महीना आता तो कारोबारी लोग अपना लेना देना कर लेते, हुक्मरान अपने मामलात अदालतों में सेटल डाउन कर लेते, और फिर रमजान आते ही एतकाफ की तैयारी कर लेते। एक्चुअली द मंथ ऑफ शबान इज द प्रिपरेशन ऑफ रमजान, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका एहसास ही नहीं है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान में क्या अंदाज अपनाते थे, उनका एटीट्यूड क्या था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाती हैं कि शबान का है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें रोजे रखते और रोजे रखते रखते इसको रमजान से मिला देते, रमजान का महीना आ जाता। व्हाट इज द रीजन ऑफ बिहाइंड दिस, ये भी सुन लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तालीम के लिए इस कदर रोजे रखते थे। सैयदना उसामा बिन ज़ैद सेड, आई आस्क्ड या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई सी दैट यू ऑब्जर्व फास्ट मोर एक्सटेंसिवली इन द मंथ ऑफ शबान देन एनी अदर मंथ। हजूर मैं आपको देखता हूँ कि आप बाकी तमाम महीनों से ज्यादा शबान में रोजों की कसरत फरमाते हैं। द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, द मंथ बिटवीन रजब एंड रमजान, ये महीना है जो रजब और रमजान के दरमियान है, लोग इससे गफलत में हैं। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह की बारगाह में बंदों के अमाल पेश किए जाते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे अमाल जब अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएं, उस वक़्त मैं रोजे की हालत में हूँ। हम लोग जानते भी हैं हमारे पास कितनी खताएं हैं, हम कितने गुनाहगार हैं, कितने जुर्म हैं हमारे। मगफिरत, रहमत और बख्शिश की रात हमें नसीब हो तो हमें उस रात में माफी मांगनी चाहिए। इस रात का अहदीस में किस अंदाज से जिक्र हुआ। द मंथ ऑफ बिलीवर्स, सैयदना आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा स्टेटेड, आई हियर दैट हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेइंग, अल्लाह अज़्ज़ व जल ओपन द पोर्टल ऑफ मर्सी इन 4 नाइट्स। बीबी आयशा कहती हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे, रहमतों की बरसात इन 4 रातों में बरसाता है। नंबर 1, द नाइट ऑफ ईद उल अजहा, वो रात जो ईद उल अजहा से पहले आती है। नंबर 2, द नाइट ऑफ ईद उल फितर, जिसे हम चांद रात भी कहते हैं, यानी कि रमजान के आखिरी रात और अगले दिन ईद होती है। कि उस रात की अहमियत से मुसलमान गाफिल हैं कि उसकी किस कदर अहमियत है। हम लोग अपनी अपनी मस्तियों में गुम हो जाते हैं चांद रात को। हालांकि उस रात मगफिरत मांगनी चाहिए और ज्यादा
से ज्यादा नेक अमाल करने चाहिए। नंबर 3, बीबी आयशा सेड द 15 नाइट ऑफ शबानुल मुअज्जम एंड दिस नाइट द नेम्स ऑफ दोज दिस टाइम टू डाई दिस ईयर। 15 शबान की रात, इस रात मरने वालों के नाम भी लिखे जाते हैं। आप फरमाती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात, इस साल में किसको कितना रिस्क दिया जाएगा, ये भी शब रात की रात में लिखा जाता है। इस साल कौन कौन हज करेगा, किसकी कितनी जिंदगी है, ये इतनी नाजुक रात है। द 4th ऑफ द नाइट, नाइट ऑफ अरफा, द नाइट बिटवीन द 8 and 9 जुल्हज्जा अंटिल द अजान ऑफ फजर। 8 और 9 जुल्हज्जा की रात वो चौथी रात है जिसमें रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये अरफा की रात कहलाती है। डियर मुस्लिम, हाउ क्रिटिकल द 15 नाइट ऑफ शबानुल मुअज्जम इज। लोग गफलत में हैं, पता नहीं होता कि उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है। गौसे पाक तहरीर फरमाते हैं, कुछ के कफन धुलकर तैयार होते हैं और उसको पहनने वाले बाजारों में घूम रहे होते हैं। फरमाते हैं कुछ की कब्र के घड़े खोद के तैयार होते हैं मगर वो घूम रहे होते हैं, मस्ती में गुनाहों में गुम होते हैं। और कुछ लोग मजाक कर रहे होते हैं मगर मौत का वक्त करीब आ चुका होता है। फरमाते कुछ घर बिल्कुल बनकर तैयार हो जाते हैं मगर मकीन जो रहने के लिए आना चाहते हैं उनका आखिरी वक्त शुरू हो चुका होता है, यानी कि कब्र भी उनकी तैयार हो चुकी होती है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्राइल अमी मेरे पास आए और आकर अर्ज की, हजूर 15 शबान की रात अल्लाह ताला इतने लोगों को जहन्नुम से आजाद फरमाएगा जितने कबीला बन्नू कल्ब की बकरियों के बाल हैं। यानी कि कबीला बन्नू कल्ब के पास बहुत ज्यादा बकरियां हुआ करती थी। हम तो एक बकरी के बाल नहीं गिन सकते, हम तो अपने एक सर के बाल नहीं गिन सकते। तो अल्लाह करीम की इतनी रहमत बरसती है कि उस रात अल्लाह करीम बन्नू कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर जहन्नमियों को आजाद फरमाते हैं। उस रात गाफिल ना हो, खुद भी और अपने नस्लों को भी बताएं उस रात की अहमियत। उस रात में कई लोगों पर अल्लाह रहमत नहीं फरमाएगा। उनमें उन लोगों में मुशरिक यानी कि शिर्क करने वाले लोग होंगे और माँ बाप के नाफरमान यानी कि जो लोग माँ बाप की नाफरमानी करते हैं और कसरत से शराब पीने वाले लोग। खुदारा इन चीजों से तौबा करें और उस रात के आने से पहले अल्लाह की तरफ रुजू करने की कोशिश करें और उस रात में अपने गुनाहों पे शर्मसार होकर तौबा करने की कोशिश करें। इस रात, इस महीने की अहमियत को समझें और अमल करें। अल्लाह करीम हम सब पर अपना खास फजलो करम और अपनी नजर रहमत फरमाए और हम सब की बख्शिश का समा पैदा फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहुल खैर।